दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे जंगल की उस दुनिया में जहां बुद्धि, ताकत, चालाकी और परिवार की ताकत सब एक साथ दिखाई देती है। यह जानवर ना इंसान है, ना पूरी तरह जंगली, लेकिन इसकी आदतें इंसानों जैसी लगती हैं। इसका नाम है बाबून मंकी। जब कोई पहली बार बाबून को देखता है तो थोड़ा डर भी लगता है। बड़ा चेहरा, नुकीले दांत, तेज आंखें और ताकतवर शरीर, लेकिन इसके अंदर एक समझदार, सामाजिक और अनुशासित प्राणी छुपा हुआ है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इसका नाम बाबून क्यों पड़ा, यह कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे जीता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। इसका नाम बाबून क्यों पड़ा? बाबून शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बबुइन से आया है, जिसका अर्थ होता है अजीब चेहरे वाला जीव। बाबून मंकी कितने रंग के होते हैं? बाबून एक ही रंग का नहीं होता, अलग अलग प्रजातियों में इसके रंग बदल जाते हैं। बाबून के मुख्य रंग, पहला रंग है भूरा, यानी कि ब्राउन बाबून सबसे ज्यादा पाया जाता है। जंगल और मिट्टी में आसानी से छुप जाता है। इसे ऑलिव बाबून भी कहा जाता है। दूसरा है काला गहरा भूरा, इसे चाचमा बाबून में मिलता है और बहुत ताकतवर और आक्रामक होता है। रात में आसानी से छुप जाता है। तीसरा है पीला और सुनहरा बाबून। चौथा है सफेद हल्का स्लेटी बाबून और पांचवा है लाल गुलाबी चेहरे वाला। पुराने समय में यूरोप के लोग जब अफ्रीका गए तो उन्होंने पहली बार इस बंदर को देखा। इसका चेहरा कुत्ते जैसा लंबा था, नाक उभरी हुई थी और आंखों में अलग ही चमक थी। लोगों को यह जानवर थोड़ा रहस्यमय लगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा बाबून। हिंदी में इसे आमतौर पर बाबून बंदर या फिर अफ्रीकी बंदर भी कहा जाता है। बाबून की पहचान, बाबून की मुख्य पहचान है इसका लंबा थूथन, मतलब नाक आगे निकली हुई, तेज नुकीले दांत, मजबूत हाथ पैर, पूंछ मुड़ी हुई, मोटा फर मतलब बाल और लाल या गुलाबी चेहरा। कुछ प्रजातियों में बाबून बंदर आम बंदरों से कई ज्यादा ताकतवर होता है। इसका वजन 15 से लेकर 40 किलो तक होता है। ऊंचाई लगभग 2.5 से लेकर 3 फीट तक होती है। यह बहुत तेज दौड़ सकता है और मजबूत पकड़ रखता है। बाबून कहाँ पाया जाता है? बाबून मुख्य रूप से पाया जाता है अफ्रीका के जंगलों में, घास के मैदानों में, पहाड़ी इलाकों में, खुले मैदानों में। कुछ बाबून अरब देशों के हिस्सों में भी पाए जाते हैं। भारत में बाबून प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। बाबून धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार बाबून लगभग 20 से लेकर 25 लाख साल से धरती पर मौजूद है। यह इंसानों के विकास से भी बहुत पहले से पृथ्वी पर रह रहा है। इसका मतलब यह है कि यह प्रकृति का बहुत पुराना और सफल जीव है। बाबून कितनी उम्र तक जी सकता है? जंगल में बाबून 20 से लेकर 25 साल तक, चिड़ियाघर या संरक्षण में 30 से लेकर 40 साल तक और अच्छा भोजन और सुरक्षा मिलने पर बाबून ज्यादा लंबा जीवन जी सकता है। बाबून का भोजन, बाबून सर्वाहारी होता है, यानी यह सब कुछ खाता है, जैसे फल, बीज, पत्तियां, कीड़े, अंडे, छोटे जानवर और जड़ें। कभी कभी यह खेती के खेतों में जाकर फसल भी खा लेता है। इसकी पसंद और नापसंद, इसकी पसंद है मीठे फल, समूह में रहना, खेलना, धूप में बैठना और साफ पानी पीना। इसकी नापसंद है अकेलापन, भूख, खतरा, तेज शोर और इंसानी हमला। इसकी खासियत, ये बहुत बुद्धिमान होता है। इसकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। इसे टीम वर्क में बिलीव है और बच्चों की सुरक्षा करना इसे पसंद है। ये तेज निर्णय लेता है और सामाजिक नियमों का पालन करता है। इसकी कमजोरी,
इंसानों से टकराव और जंगल का काटे जाना, इसके अलावा बीमारी और सड़क दुर्घटना और शिकार किए जाना। क्या बाबून पेड़ और जमीन दोनों जगह रह सकता है? हाँ बिल्कुल, बाबून पेड़ों पर भी चढ़ता है, जमीन पर भी चलता और दौड़ता है। यह रात को पेड़ों पर सोता है ताकि शिकारियों से सुरक्षित रहे। पर्यावरण में योगदान, ये बीज फैलाता है, कीड़ों की संख्या नियंत्रित करता है, जंगल को संतुलन में रखता है। क्या बाबून इंसानों का दोस्त बन सकता है? अगर बचपन से पाला जाए तो दोस्त बन सकता है, लेकिन यह जंगली जानवर है, इसलिए सावधानी जरूरी है। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? यह अपनी रक्षा करता है दांत दिखाकर और झुंड बनाकर हमला करता है, तेज भागता है, पेड़ों पर चढ़ जाता है। इसका परिवार, बाबून झुंड में रहता है जिसे ट्रूप कहते हैं। एक ट्रूप में 20 से लेके 100 सदस्य हो सकते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं एकता यानी कि यूनिटी, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है परिवार की सुरक्षा, चौथा है समझदारी और पांचवा है प्रकृति से प्रेम करना। आज के समय में बाबून की हालत, जंगल कट रहे हैं, इंसानों से संघर्ष बढ़ रहा है, भोजन की कमी हो रही है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें पेड़ लगाना चाहिए, जंगल को साफ सुथरा रखना चाहिए और शिकार को रोकना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। और आज का सुविचार है, जो प्रकृति की रक्षा करता है वही भविष्य की रक्षा करता है। धन्यवाद।